हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जीके तिर्की क्लब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आइए डिटेल्स में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमत हो गया है। इसका सही आंसर है ए, श्रीलंका देश। श्रीलंका के सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए सहमत हो गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपये व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई थी जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रालय ने शहर वित्त रैंकिंग 2022 की शुरुआत की है। इसका सही आंसर है ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय 2022 में शुरुआत की है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। इसका सही आंसर है डी, रक्षा मंत्रालय की। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। अगला सवाल, G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन अभियान किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर है ए, बेंगलोर में। बेंगलोर में G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन अभियान को आयोजित किया जाएगा। आइए डिटेल्स में जानते हैं। G20 राष्ट्रीय पद के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल नवान्वेषण गठबंधन शुरू किया। बेंगलोर के डिजिटल इकोनॉमी कार्य समूह की बैठक में G20 डाया का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स भी बैठक में शामिल होंगे। G20 दिया का लक्ष्य स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नए प्रौद्योगिकी और नवान्वेषी विचारों को अपनाना है। अगला सवाल, हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। इसका सही आंसर है बी, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। यूपी के मिर्ज़ापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर चयन हुआ है। वह भारत की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट और उत्तर प्रदेश की पहली IAF पायलट बनी है। भावना कंठ, मोहना सिंह और आनवी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उन्होंने जून 2016 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत की पहली महिला पायलट है। अगला सवाल, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। इसका सही आंसर है सी, विराट कोहली। विराट कोहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में
सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में पहले मैच में यह नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। रोहित ने अब तक WTC में 26 टेस्ट की 42 पारियों में 2097 रन बनाए हैं। विराट कोहली अभी तक 35 टेस्ट मैचों की 57 पारियों में 2101 रन बनाए हैं। अगला सवाल, मंगडेछू पनबिजली परियोजना कितने मेगावाट की है? इसका सही आंसर है बी, 720 मेगावाट की। मंगडेछू पनबिजली परियोजना 720 मेगावाट की है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भूटान में 720 मेगावाट मंगडेछू के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को हाल ही में DRUH ग्रीन पावर कॉरपोरेशन में बदल दिया गया है। भारत और भूटान ने इस परियोजना के साथ 4 प्रमुख पनबिजली संयंत्र पूरे कर लिए हैं। परियोजना के पूरा होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता 44% तक बढ़ गई है। अगला सवाल, हाल ही में प्रकाशमय 15वें इंडिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी की विजेता किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, NHPC लिमिटेड को। प्रकाशमय 15वें इंडिया अवार्ड्स भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड को विजेता घोषित किया गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। NHPC लिमिटेड को 23 दिसंबर 2022 को प्रकाशमय 15वें इंडिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी के विजेता से सम्मानित किया गया है। यह जल विद्युत और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र श्रेणी में प्रदान किया गया। NHPC लिमिटेड के पास वर्तमान में 24 पावर स्टेशनों से 7071.2 मेगावाट का इंस्टॉलेशन बेस है। यह पुरस्कार इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। NHPC का मुख्यालय फरीदाबाद में है। अगला सवाल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं। नवरत्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अगली पीढ़ी की यूपी डायल 112 परियोजना के लिए 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए व्यापक और अत्याधुनिक हार्डवेयर, AI आधारित सॉफ्टवेयर टूल और साइबर सुरक्षा टूल प्रदान करेगी। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है बी, बिहार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दिया और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3064.45 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें सिविल निर्माण के लिए 2233.81 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके निर्माण से राज्य में यातायात तेज और आसान हो जाएगा। अगला सवाल, नितिन मनमोहन का निधन हो गया है। किस क्षेत्र में एक विपुल व्यक्तित्व था? इसका सही आंसर है सी, फिल्म उद्योग। नितिन मनमोहन फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। नितिन मनमोहन एक फिल्म निर्माता थे। 29 दिसंबर 2022 को मुंबई में सुबह निधन हो गया। निर्माता बोल राधा बोल, लाडला, तैयार और भूत जैसे फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1997 में फिल्म पृथ्वी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। वह रोमांटिक एक्शन फिल्म महासंघ के निर्देशक भी थे। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है?
इसका सही आंसर है ए INS इम्फाल। भारतीय नौसेना में INS इम्फाल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय को शामिल किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है? इसका सही आंसर है ए थप्पील प्रदीप को। भारतीय वैज्ञानिक थप्पील प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थप्पील प्रदीप को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। IIT मद्रास के प्रोफेसर प्रदीप को विकासशील देशों के अन्वेषकों की श्रेणी में भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी धातुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निष्पादन प्रणाली के नवाचार के लिए हनोई में पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की घोषणा विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा की जाती है। विन फ्यूचर ग्रैंड प्राइज का मूल्य $3 मिलियन है। यह विश्व स्तर पर दिए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े वार्षिक पुरस्कारों में से एक है। महिला अन्वेषकों, विकासशील देशों के नव प्रवर्तकों और उभरते क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले नव प्रवर्तकों को 3 स्पेशल प्राइज दिए जाते हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर है बी डेविड वार्नर। डेविड वार्नर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। आइए डिटेल्स में जानते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस मामले में स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में दिग्गज पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग टॉप पर हैं, जिन्होंने कुल 27,368 रन बनाए हैं। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा कहाँ लॉन्च किया है? वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा नई दिल्ली में लॉन्च किया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फॉरेस्टा लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। इस्पात उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7% CO2 उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल, हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ़ कर दिया है? इसका सही आंसर है बी IDFC फास्ट बैंक ने। IDFC फास्ट बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ़ कर दिया है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किसने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है सी UIDAI ने। UIDAI ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली पुरस्कार जीता है। अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है सी दीपिका पादुकोण। मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बी प्रयागराज में।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। आइए डिटेल्स में जानते हैं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी के तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 5 करोड़ खर्च करके फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और स्पीड बोट का संचालन शुरू कर रहा है। अगला सवाल, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला सवाल, हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनेगी? इसका सही आंसर है सी, लखनऊ में। लखनऊ में भारत की पहली AICT बनेगी। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में विंटर कार्निवल 2023 शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में विंटर कार्निवल 2023 शुरू हुआ है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से करेंगे? इसका सही आंसर है डी, अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के अयोध्या से करेंगे। आइए डिटेल्स में जानते हैं। अयोध्या से मां सीता की धरती सीतामढ़ी को जोड़ने वाली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को करेंगे। यह ट्रेन पूरी तरह से नॉन AC होगा, जिसमें स्लीपर क्लास और अनारक्षित क्लास के कोच लगे हैं। अगला सवाल, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में किसे नामित किया है? इसका सही आंसर है बी, रिचर्ड R. वर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में रिचर्ड R. वर्मा को नामित किया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।